हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे हैं क्लास 8 के लिए, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टोरेज यानी भंडारण। ओके, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि जो भी प्रोड्यूस सब्सटेंस है, जो भी हमने क्रॉप लगाई थी जिसकी भी, तो अब उसकी जो लास्ट स्टेज आती है हार्वेस्टिंग के बाद, वो होती है स्टोरेज, यानी कि उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेफ जगह पर रखना। ओके, इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ड फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि अगर जो हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स हैं, अगर हम उन्हें लंबे समय तक हमें अपने पास रखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें उनको मॉइस्चर से सेव रखना पड़ेगा, इंसेक्ट से, रैट से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे से जीव, उनसे सुरक्षित रखना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं वो क्या होते हैं, उनमें मॉइस्चर पाया जाता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked by organism making them unfit for use or for germination। यानी कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर पैक करने से पहले, ठीक है, अगर मान लो स्टोर कर दिया हमने बिना सुखाए उसको, तो वो ख़राब हो जाते हैं या उनको पे ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो वापस से जर्मिनेशन के लिए यूज़फुल नहीं होते। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो सबसे पहले जब भी हम क्रॉप को हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको सन की जो रेज होती हैं उसमें ड्राइड कर लेना है, सुखा लेना, और ताकि उसमें से मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए, निकल जाए, और फिर उसको हमें अच्छे से रखना है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और इसके कारण आपका जो अनाज है वो इन सब से बचा रहेगा। पहेली कह रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। यानी कि इसकी जो मम्मा है, पहेली की मम्मा, यानी कि उन्होंने अपने घर के जब वीट हम घर पे लाती हैं, तो उन्होंने जब आयरन ड्रम में उन गेहूं को रखा, तो उन्होंने उसके साथ साथ नीम की कुछ सूखी पत्तियां भी उसमें डाल दी। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे, ठीक है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। पर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स को बड़े पैमाने, लार्ज स्केल पर इनको क्या करना होता है, क्रॉप को ग्रो करना होता है, तो लार्ज स्केल पर ही इनको स्टोरेज की प्रोसेस करनी होती है। तो ये जो ड्राई नीम लीव्स है, ये इनके लिए कोई किसी भी तरह यूज़फुल नहीं है। फार्मर जो हैं अपने ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, या तो जूट बैग्स में स्टोर करते हैं या फिर मेटेलिक बीन्स में करते हैं, ठीक है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट डैम फॉर पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। और इसके साथ साथ ही जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है किसानों का, वो लोग अनाज को सिलोज यानी भंडार गृह और ग्रेनरीज में रखते हैं, ताकि उनका जो अनाज है वो रैट्स और इंसेक्ट से बचा रहे। ड्राइड नीम आपको दिख रहा होगा, ए में आपको यहाँ पे सिलोज दिख रही हैं और बी में आपको ग्रेनरीज दिख रही हैं, ठीक है। जो ड्राइड नीम लीव्स होती हैं वो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हम ड्राइड नीम की पत्तियों की बात करें, तो उनका यूज़ हम जैसे घर में कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फॉर पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को सेफ रखना है, स्टोर करना है, बड़े गोडाउन, तो उनके लिए हमें बड़े गोडाउन यानी गोदामों की आवश्यकता होती है, और उसमें स्पेशल टाइप का केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, ताकि जो अनाज है वो हमारा जीवों से बचा रहे, ठीक है। अब बात आती है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, तो यहाँ पे टेबल दिख रही है आपको। मिल्क है, काऊ बफेलो, शी गॉट, शी कैमल एक्सेट्रा, ठीक है। यानी बकरी से और ऊँटनी से, काऊ गाय से, भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है। और बाकी के भी नाम लिखने हमें जानवरों से क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप हनी लिख सकते हो यहाँ पे, हनी किससे प्राप्त होता है ना। इसके बाद आप एग लिख सकते हो, एग किस किस से प्राप्त होता है। इसके साथ आप क्या लिख सकते हो, मीट का लिख सकते हो। तो आपको ये अपने होमवर्क, अपनी ये बुक में फिल कर लेना आप।
ये वाली जो टेबल है बुक में फिल कर लेना, ठीक है। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. तो इस टेबल को देखकर हमें पता चलता है कि प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी हमें अलग अलग टाइप का भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो कोस्टल एरियाज़ क्या होती है, जो तटों के किनारे यानी कि जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले, नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी डाइट में मोस्टली फ़िश को ऐड करते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similar इस चैप्टर की अगर हम बात करें कि तो हमने क्रॉप की प्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, बहुत सारी स्टेप है। जैसे सबसे पहले सीड का सिलेक्शन, फिर उसको बोना, ठीक है, फिर इरिगेशन करना, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस है। ऐसे ही सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो इसी तरह एनिमल्स को रेयर करना, एनिमल का जब हम पालते हैं तो उसे एनिमल रेयर यानी पशुपालन भी कहते हैं। घरों में जब एनिमल्स को पाला जाता है या फार्म्स में पाला जाता है तो उनके लिए भी बहुत सारे स्टेप है कि उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराएं, शेल्टर प्रोवाइड कराएं, उनकी सही से देखभाल करें, तभी वो हमें कुछ देते हैं। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एन एनिमल हस्बेंड्री। और जब लार्ज स्केल पर पशुपालन किया जाता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन ही कहते हैं, ठीक है। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। अगर फ़िश की बात करें तो फ़िश हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक है। हमें कॉड लिवर ऑयल फ़िश से प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सारा होमवर्क कर लेना। तो आज का होमवर्क की बात करें तो ये जैसे कीवर्ड्स हैं आपके सामने, ये कीवर्ड्स आपको बुक में दिख रहे होंगे। तो इन सभी कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, क्रॉप की डेफिनेशन, फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन सारी बुक में आपको मिल जाएंगी एज अ नोट्स। आपको इनको लिखना है, फिर इनको ये लर्न भी होने चाहिए। और बुक के आउटसाइड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आज का होमवर्क है, ये जो पज़ल दे रखी है आपको इसको बुक में ही फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना, इसको आपको बुक में ही फिल करना है, ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया जिस हिसाब से सारे एकदम इजी हैं, तो आप अच्छे से इसको बुक को फिल करना। चैप्टर फर्स्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया है, नोट्स भी करवा दिए, ठीक है, एंड रीड भी करवा दिया, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। एंड बस एक काम आपको करना है, इसका होमवर्क कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को लर्न कर लेना है, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि चैप्टर 2। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।